कुछ बड़े ब्रीडर जिन्हों के पास तो छोटे मोटे फैंसियर के लिए टाइम ही नहीं है। जब तक वो कोई बड़ा जोड़ा ना खरीदे, जब तक वो बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, तब तक उसको वो टाइम नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि उनके साथ जो से वो टाउट्स रहते हैं, जो उनसे कैमरामैन हो गए, गाड़ी वाला हो गया, उनके सफाई वाला हो गया, मतलब जो उनके आगे पीछे घूमने वाले जो होते हैं, वो न्यू फैंसियर के ऊपर ऐसी नज़र रखते हैं अपनी कि भाई जैसे ही वो बिजनेस अपना स्टार्ट करता है, अपनी हॉबी स्टार्ट करता है और उसकी ब्रीड आना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ नेगेटिविटी की बातें करना शुरू कर देते हैं कि हम कोशिश करके इसको तोड़ें, कैसे ना कैसे करके इसको नीचे लेके आएं और इसकी जो ब्रीड है, इसके जो पेयर्स लगे हुए, ब्रीडर पेयर लगे हुए हैं, ये हम लोग ले लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारी मेहनत उसने की है, तो उसकी वो मेहनत लेके वो आगे महंगे दामों में बेच देते हैं अपना। और कुछ बड़े ब्रीडर्स को ये बात पता भी नहीं होती कि इनकी आड़ के अंदर ये काम भी हो रहे हैं। लिहाजा खुदाया, अगर आप इतना काम कर रहे हैं, इतना शौक़ रखते हैं, तो उन्हीं के साथ काम कीजिए जो लोग आपके साथ मुखलस चल सकें। कम से कम जिससे आप बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं वो आपको कम से कम गाइड कर सके, कम से कम आपको बता सके कि इसकी हाव नाव के बारे में कि आपने कैसे चलना है। अब ये तो नहीं कि आपको बर्ड्स बेच दिए तो आप जाने तो आपका काम जाने। कम उसको आप बताइए कि सॉफ्ट फूड में क्या देना है, उसको बताइए कि आपका जो रूम आपने डिज़ाइन किया हुआ है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन कैसी है, उसको बताइए कि टेम्परेचर आपने कैसे मेंटेन रखना है, उसको मतलब गाइड कीजिए। अगर गाइड करेंगे न्यू फैंसियर्स को, तभी तो इस हॉबी के अंदर और लोग आएंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कितने और एशियन कंट्रीज हैं जिनका कारोबार वो बर्ड्स के सर पे चल रहा है। या न्यू फैंसर का भी काम बनता है, मैच्योरिटी के साथ बिजनेस कीजिए, मैच्योरिटी के साथ इस हॉबी को परस्यू कीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें अपने ब्रीड आप ले सकते हैं, तो अपने बर्ड्स को बेचने की भी सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। कुछ बड़े ब्रीडर जिन्हों के पास तो छोटे मोटे फैंसियर के लिए टाइम ही नहीं है, जब तक वो कोई बड़ा जोड़ा ना खरीदे, जब तक वो बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, तब तक उसको वो टाइम नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि उनके साथ जो से वो टाउट्स रहते हैं, जो उनसे कैमरामैन हो गए, गाड़ी वाला हो गया, उनके सफाई वाला हो गया, मतलब जो उनके आगे पीछे घूमने वाले जो होते हैं, वो न्यू फैंसियर के ऊपर ऐसी नज़र रखते हैं अपनी कि भाई जैसे ही वो बिजनेस अपना स्टार्ट करता है, अपनी हॉबी स्टार्ट करता है और उसकी ब्रीड आना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ नेगेटिविटी की बातें करना शुरू कर देते हैं कि हम कोशिश करके इसको तोड़ें, कैसे ना कैसे करके इसको नीचे लेके आएं और इसकी जो ब्रीड है, इसके जो पेयर्स लगे हुए, ब्रीडर पेयर लगे हुए हैं, ये हम लोग ले लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारी मेहनत उसने की है, तो उसकी वो मेहनत लेके वो आगे महंगे दामों में बेच देते हैं अपना। और कुछ बड़े ब्रीडर्स को ये बात पता भी नहीं होती कि इनकी आड़ के अंदर ये काम भी हो रहे हैं। लिहाजा खुदाया, अगर आप इतना काम कर रहे हैं, इतना शौक़ रखते हैं, तो उन्हीं के साथ काम कीजिए जो लोग आपके साथ मुखलस चल सकें। कम से कम जिससे आप बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं वो आपको कम से कम गाइड कर सके, कम से कम आपको बता सके कि इसकी हाव नाव के बारे में कि आपने कैसे चलना है। अब ये तो नहीं कि आपको बर्ड्स बेच दिए तो आप जाने तो आपका काम जाने। कम उसको आप बताइए कि सॉफ्ट फूड में क्या देना है, उसको बताइए कि आप